आयत नंबर 2, उजीबु दावत दाई इज़ा दाआन, फरमाया दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की जब मुझे पुकारे। अच्छा, अब इसमें भी ये है, आयत शरीफा में कलमा इज़ा है, यानी दुआ के लिए मखसूस वक़्त मुकर्रर नहीं, वो किसी भी वक़्त मांगी जाए, मतलब जनाजा के बाद दुआ मांगी जाए या किसी और वक़्त, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से ज़रूर कबूल फरमाता है। अब आ जाएं जो हदीस मुबारका मैंने आपको बताया कि जो वाक़या हुआ था, उन्होंने कहा जी पहले कड्डो, तो फिर मैंने कड्डिया, फिर मैंने क्या किया, कड्डिया। और मैंने कहा कि सुनिए आप, ये हदीस मुबारका इब्ने माजा में, मिशकातुल मसाबी में, अबू दाऊद में, जामे सगीर में, सही इब्ने हब्बान में, और फिर उनकी अपनी किताब बुलूगुल मराम में फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिती फ़ख़लिसू लहु दुआ, फरमाया जब तुम मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ चुको तो उसके लिए खालिस दुआ मांगो। ये इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिती, जब तुम मैयत पर जनाजा पढ़ चुको, नमाज पढ़ चुको, तो फिर क्या करना, फ़अख़लिसू लहु दुआ, फिर इखलास के साथ उसके लिए दुआ मांगो। तो मैंने कहा जी आपकी ज़िद ये थी कि कड्डो, तो हमने कड भी देती है, हमने बात की समझ आ रही है। तो ये हदीस मुबारका में मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम नमाज जनाजा पढ़ चुको तो फिर मैयत के लिए दुआ मांगो। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद सफ़ों को तोड़कर दुआ करनी चाहिए, ये मसला है। क्या करना चाहिए, सफ़ों को तोड़कर दुआ करनी चाहिए, उसी जगह खड़े खड़े दुआ शुरू न की जाए ताकि नमाज जनाजा में ज़्यादती के मुशाबा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आके लो जी ऐ ते नमाज जनाजा ही सी, तुसी तो हिले जुले भी नहीं, मैं नमाज जनाजा पढ़ लिए, अब सफ़ों से दाएँ बाएँ हो जाएँ ताकि हर देखने वाला ये महसूस करे कि जनाजा हो चुका है। ये अलग चीज़ है, ताकि कोई नमाज जिमें असी अजान दे बोलो आखिर दुरूद सलाम पढ़ने तो लोग कहते लो जी तुसी वादा कर दिता बांग विच, बांग हजूर दे दौरे च अल्लाहु अकबर तो शुरू होंदी सी ते हुण तुसी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह तो शुरू कर दिओ, ते नबी पाक दे दौरे च ला इलाहा इल्लल्लाह ते मुकदी सी ते तुसी व अला अलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह ते मुकांदे हो। जबकि हम उनको बताते रहते हैं अल्लाह के बंदो ये दरूद सलाम है, अज़ान का हिस्सा नहीं है, अज़ान का हिस्सा। और इसीलिए हमारे फुक़हा ने लिखा कि सलात के बाद थोड़ा सा वक्फ़ा किया करें फिर अज़ान शुरू किया करें। और ये बाज़ हमारे पाकिस्तान में ये मामूल चल रहा है कि कोई 8-10 सेकंड का वक्फ़ा होता है या मिनट 2 मिनट का वक्फ़ा होता है, फिर जो है वो सलात पढ़ी जाती है ताकि कोई उसको अज़ान का हिस्सा न कह दे। हालांकि कहने वाला कोई नहीं, मुझे तो दुनिया में कोई रेड़ी बान भी ऐसा नहीं मिला कि जो सलात को अज़ान का हिस्सा समझता हो कि जी सलात जो है ये अज़ान का हिस्सा। सारे ही जानते हैं ये बरकत के लिए पढ़ा जाता है, ये एक मुस्तहब अमल है। तो खैर कोई कह देता है, इसलिए यहाँ पे फरमाया गया कि आप नमाज जनाजा के बाद जो है वो सफ़ों को तोड़कर फिर जो है वो दुआ करें ताकि कोई ये ना कहे कि भाई ये जनाजे में इजाफ़ा कर दिए। जनाजा वही है जो 4 तकबीरों वाला हुआ है, जनाजा वही है जो 4 तकबीरों वाला हुआ। फरमाया मन सल्ला सलातन फरीदतन फलहु दावतुम मुस्तजाबह, ये जामे सगीर है। फरमाया जिसने नमाज पढ़ी उसकी दुआ मकबूल होगी। अच्छा, ये फ़र्ज़ नमाज पढ़ी तो उसकी दुआ मन सल्ला सलातन फरीदतन, जिसने फ़र्ज़ नमाज अदा की उसकी दुआ कबूल होगी। मज़े की बात यह है कि ये हदीस मुबारका मदीना शरीफ की मसाजिद में भी लिखी हुई है और मक्का शरीफ में भी ये हदीस मुबारका हर मस्जिद में लिखी हुई है। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगें। अच्छा, हम जब फ़र्ज़ के बाद यहाँ पे मांगते हैं तो यहाँ पे रोकने वाले आ जाए, ओ नहीं जी कट्ठे आना होके मंगया करो, एक बंदा मंगदा बाकी आमीन कर दो, कल्लियाँ कल्लियाँ मंगया करो, ए बिद्दत है, ए नहीं कबूल होंदी, नहीं कबूल होंदी, तुसी कल्लियाँ कल्लियाँ मंगया करो। मैंने कहा हमने तो यही फ़लसफ़ा पढ़ा था कि जब एक बंदा मांगने किसी के पास जाए तो उसको टालना आसान होता है और जब इकट्ठे होकर बहुत सारे चले जाएं तो उनको टालना
मुश्किल होता है, और अल्लाह ताला तो उसके यहाँ मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। खैर जब वो सारे इकट्ठे मिलके मांगते हैं तो कोई एक अल्लाह का उनमें प्यारा निकल आए, जो अल्लाह का प्यारा हो, अल्लाह का महबूब हो, जिसकी अल्लाह ना टालता हो। तो अगर उसने, मैंने कहा या अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमा, तो मेरी दुआ इस काबिल नहीं थी, तो मैंने कह दिया या अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा। मजमे में बैठा हुआ कोई अल्लाह का प्यारा था, उसने कह दिया आमीन, तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, जड़ा दुआ मंगदा पिया सी वो तो इस काबिल नहीं सी कि उसकी दुआ कबूल की जाती, पर हुण मेरे प्यारे ने कह दिता आमीन, लिहाजा मैं सारिਆਂ दी मगफिरत फरमा दी। हमने तो यही फ़लसफ़ा पढ़ा है, हमने तो यही तरीक़ाकार पढ़ा है और यही हमने महसूस किया है। खैर लिहाजा नमाज जनाजा फ़र्ज़ पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाए ज़रूर कबूल होगी। नमाज जनाजा भी फ़र्ज़ है, अलबत्ते फ़र्ज़ किफ़ाया है, अलबत्ते फ़र्ज़ मगर फ़र्ज़ तो है ना, नहीं समझ आ रही, फ़र्ज़ तो है ना, तो उसके बाद भी दुआ मांगें कबूल होगी, ये तो हदीस मुबारक का बयान कर रही है। अब आगे चलें, फरमाया सल्लल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युहिब्बु अन युसअल। फरमाया अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांगो, बेशक अल्लाह ताला खुश होता है जब उससे मांगा जाए। मैं कहा सुभान अल्लाह, तुहाडी अकल तो कुर्बान जाइए, असी अल्लाह कोलों मंगने आ ते तुहानू तकलीफ होंदी है ते अल्लाह खुश होंदा है, तो भाई असी की करिए, तुहानू तकलीफ होंदी रहे, असी तो अल्लाह को खुश करना है। हमने तो अल्लाह को खुश करना है, हमें तुम्हारी खुशी से गरज नहीं, हमें तुम्हारी खुशी से गरज नहीं है, हमें तो ये है कि अल्लाह खुश हो जाए तो हम उससे बार बार मांगेंगे। फिर फरमाया मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़बु अलैहि, फरमाया जो अल्लाह से ना मांगे अल्लाह ताला उस पर गज़ब फरमाता है, जो अल्लाह से ना मांगे अल्लाह उस पर, यानी हमारे यहाँ तो ये है ना, जो मांगे हमें उन पे गुस्सा आता है। मैंने पहले कह दिया कि अल्लाह ताला को वो बंदा अच्छा नहीं लगता जो अल्लाह से ना मांगे, तो हमें अल्लाह से हर लम्हे मांगना चाहिए। फरमाया कि तरकुद दुआई मासिय्यह, दुआ को छोड़ना गुनाह है, दुआ को छोड़ना गुनाह है। अच्छा, मुतलकन ये भी गुनाह है, दुआ को छोड़ें, दुआ को तर्क कर दें तो ये गुनाह है। तो जो कह रहे हैं जी जनाजे तो बाद ना मंगो, मतलब वो गुनाह की दावत दे रहे हैं कि भाई असी तो है ही हाँ इस भैड़े काम में, तो तुसी भी साढ़े नाल शामिल हो जाओ, लिहाजा अल्लाह को ना मंगो तुसी भी भाई, जबकि अल्लाह को ना मांगने वाला बंदा पसंद अल्लाह को पसंद है जो उससे मांगता है, जो उससे सवाल करता है, जो उससे तलब करता है। फिर इरशाद फरमाया इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तहयी मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। फरमाया बेशक तुम्हारा रब बहुत ज़्यादा हया और बख्शिश वाला है, अपने बंदे से या फरमाता है जब वो हाथ उठाकर दुआ करे तो उसके हाथ को खाली मोड़ दे। हुज़ूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला हया वाला है और अल्लाह ताला बख्शिश वाला है, और वो इस बात से हया करता है कि कोई उससे मांगे और वो उसको खाली मोड़ दे। अल्लाह को हया आती है, इसलिए जो सवाल करता है अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है। अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला के हुज़ूर मुल्तजी होते हैं, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको, हुज़ूर से बात मुखातब होके, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। अब अल्लाह से कहते हैं तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हदीस कुदसी में है। फरमाया व इन सअलनी लअतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लउईज़न्नह। फरमाया कि फ़राइज़ व नवाफिल के ज़रिए जो बंदा मेरा मुक़र्रब हो जाता है, जो मेरे करीब आ जाता है, अगर वो मुझसे मांगे तो ज़रूर बेज़रूर मैं उसका सवाल पूरा करूँगा। अगर मुझसे पनाह मांगे यानी दोज़ख से, कब्र के अज़ाब से, तकालीफ़ से, तो फरमाया मैं ज़रूर बेज़रूर उसे पनाह दूँगा। फरमाया मैं मेरे से सवाल मांगे तो मैं ज़रूर अता करूँगा जो मेरे करीब हो जाता है। लिहाजा जनाजे के बाद भी अज़ाब कब्र और दोज़ख से बचने की दुआ की जाए तो महबूब बंदों की दुआ बेफ़ज़लिही तआला ज़रूर कबूल होगी। मगर आला हज़रत कहते हैं नहीं, मांगने का तरीका सीख लो, मांगने का ढंग सीख लो। अल्लाह कैसे देता है? बे उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे, बे
उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। अल्लाह जब भी अता करता है, जिसको भी अता करता है, अपने महबूब के सदक़े से अता करता है। सुभान अल्लाह। फरमाया अद्दुआ यरुद्दुल बला, फरमाया दुआ बला को टाल देती है। फिर इरशाद फरमाया इन्नद्दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यनज़िल फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ, फरमाया बेशक दुआ नफ़ा देती है, जो कुछ तकदीर में उतरा और जो कुछ अभी नहीं उतरा, बस ए अल्लाह के बंदो तुम पर दुआ करना लाजिम है। अल्लाह ताला के बंदे तो बाद नमाज जनाजा हो, नमाज हो, नफ़ा हासिल करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए दुआ मांगते हैं, मगर जो रोकते हैं वो क्या हैं, ये समझ से बालातर है। फिर इरशाद होता है अक्सिर मिनद दुआ फ़इन्नद दुआ यरुद्दुल क़ज़ा अल मुबरम, फरमाया दुआ कसरत मांगा करो कि दुआ तकदीर मबरम को टाल देती है। दुआ किसको टाल देती है? तकदीर मबरम को टाल देती है। ये दुआ की ताकत है, और ये आम बंदे की दुआ की ताकत है कि आम बंदा भी जब अल्लाह ताला से बार बार सवाल करता है तो उसकी तकदीर बुरी हो तो अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से उसकी तकदीर अच्छी कर देता है, उसकी तकदीर को बदल देता है। तकदीर की 3 किस्में हैं, मबरम हकीकी, मुअल्लक महज़ और मुअल्लक शबीह बमबरम। मबरम हकीकी ये है कि इल्म इलाही में किसी शय पर मुअल्लक नहीं, उसकी तब्दीली नामुमकिन है, ये तकदीर बदलती नहीं है। अकाबिर महबूबा ने खुदा अगर इत्तिफाकन इस बारे में कुछ अर्ज़ करते हैं तो उन्हें इस ख्याल से वापस फरमा दिया जाता है, चूँकि वो तकदीर बदलती नहीं। तो अगर कोई अल्लाह का प्यारा उसके बारे में सवाल करने लगता है तो अल्लाह ताला वो दुआ ही उसको बुला देता है, अल्लाह ताला उसकी तवज्जो ही हटा देता है कि मेरा प्यारा है, अगर इसने मांग लिया तो फिर वो मसला बनेगा कि ये है तो प्यारा तो अब देना है इसको, तो अल्लाह ताला उसको बुला ही देता है, उसकी तवज्जो ही हटा देता है कि तू कोई और चीज़ मांग ले, वो नहीं मांगता। और मुअल्लक महज़ के सोफ़े मलाइका में किसी शय पर इसका मुअल्लक होना ज़ाहिर फरमा दिया गया है। इस तक अक्सर औलिया की रसाई होती है, उनकी दुआ से, इनकी हिम्मत से ये दुआ टल जाती है, ये तकदीर बदल जाती है। मुअल्लक शबीह बेमबरम के सोफ़े मलाइका में इसकी तालीक मज़कूर नहीं और इल्म इलाही में तालीक है। इस तक ख़ास अकाबर की रसाई होती है। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी के बारे में फ़रमाते हैं कि मैं क़ज़ाए मबरम को रद्द कर देता हूँ, यानी जो क़ज़ाए मबरम होती है वो यही है कि जिसके बारे में आपने फ़रमाया कि मैं उसको रद्द कर देता हूँ, यानी बार बार दुआ करके मैं उस तकदीर को बदल देता हूँ। वैसे ये सही मुस्लिम की हदीस मुबारका भी है, ये हज़रत सैयदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हदीस मुबारक है, फ़रमाया कि वो ऐसा है कि उसके बदन पे गर्दो गुबार है, कपड़े फटे पुराने हैं और उसकी जुल्फ़ें, उसकी दाढ़ी शरीफ जो है वो गर्दो गुबार में अटी हुई है, मगर अगर वो मेरी तकदीर के मामले में अगर वो कसम उठा ले तो फरमाया प्यारे हबीब मैं उसकी कसम नहीं बदलता, अपनी तकदीर बदल देता हूँ। कसम नहीं बदलता, अपनी तकदीर बदल देता हूँ। तो दुआ का हुक्म बार बार है और दुआ से तकदीर बदली जाती है। नतीजा ये है कि जब हम मुर्दे के लिए बाद नमाज जनाजा दुआ करेंगे, अल्लाह ताला के हुज़ूर सवाल करेंगे, तो हो सकता है कि उसके लिए अभी कब्र में जहन्नम को दहकाया जाना था, जहन्नम की खिड़की को खोला जाना था, और हमने दुआ कर दी, अल्लाह के बंदों ने मिल कर के 200, 400, 500, 1000 बंदे ने उसके लिए दुआ कर दी, तो अल्लाह ताला इनकी दुआ के बरकत से उसकी तकदीर को बदल करके जो अभी चंद लम्हों के बाद उसके लिए जहन्नम का इंतज़ाम था, अल्लाह उसके लिए जन्नत का एहतमाम फरमा दे। अल्लाह को कोई इस काम से रोक सकता नहीं। अल्लाह चाहे तो कौन है जो उससे कहे भाई नहीं होने भावें बंदा गुनाहगार सी पर या अल्लाह तू नहीं इन्हों बख्शना, अल्लाह ने है कोई डकन वाला? बताएं हैं भाई, अल्लाह को कोई मना करने वाला नहीं है। वो जो चाहे करता है, वो जितना मर्जी गुनाहगार हो आने वाहद में बख्श दे, उसको कोई मना कर सकता। और बड़ा वो नेकोकार हो किसी छोटी सी बात पे उसको पकड़ ले, उसकी गिरफ्त कर ले, उस पे किसी का ज़ोर बस अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे।
आगे बढ़ते हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ के साहबज़ादों हज़रत मोहम्मद सईद और हज़रत मोहम्मद मासूम रहिमल्लाहु तआला के उस्ताद मुकर्रम मुल्ला ताहिर लाहौरी पर हज़रत मुजद्दिद क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ की अचानक नज़र पड़ी कि उनकी पेशानी पर लिखा हुआ है हाज़ा शक़ियुन, कि ये बदबख्त है। यही बात हज़रत ने अपने साहबज़ादों को सुनाई तो साहबज़ादों ने अर्ज़ की ज़रूर दुआ फरमाइए हमारे उस्ताद सआदतमंदों में लिखे जाएँ। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं हमने लोहे महफूज पर देखा तो लिखा हुआ था कि मुल्ला साहब शकी हैं और ये है भी तकदीर क़ज़ाए मबरम। लेकिन साहबज़ादों ने अर्ज़ की तो हमने अपने उस्ताद मुकर्रम की तकदीर बदलवा कर, उन्होंने हमसे ज़िद की कि हम अपने उस्ताद मुकर्रम की तकदीर बदलवा कर छोड़ेंगे। चुनाचे मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं फ़दअउतुल्लाह सुब्हानहु व क़ुल्तुल्लाहुम्मा रहमतुका वासिअतुन फ़द्लुका गैरु मक़्तसरिन अला अहदिन अर्जूका व अस्अलुका मिन फ़द्लिकल अमीम अन तुजीब दअवती फ़ी महवी किताबिश शिक़ाई मिन नासियती मुल्ला ताहिर व इस्बातिस सआदती मकानहु कमा अजबता दावत सय्यिदिस सनदी रदियल्लाहु ताला अन। बस मैंने अल्लाह सुब्हानहु ताला से दुआ मांगी, अर्ज़ किया अल्लाह ताला तेरी रहमत वसी, तेरा फ़ज़ल हर एक पर बेपाया है, तेरे फ़ज़ल व करम की उम्मीद पर अर्ज़ करता हूँ कि मुल्ला ताहिर की पेशानी पर शकावत की जगह सआदत लिख दे। मेरी ये इल्तिजा कबूल फरमा जिस तरह सैयदना गौसे आज़म की दुआ कबूल फरमाई। फरमाते हैं जब मैंने दुआ से फ़रागत पाई तो उधर लोहे महफूज से और इधर मुल्ला ताहिर की पेशानी से बदबख्त का लफ्ज़ मिटा कर सआदत का लफ्ज़ लिखा जा रहा था। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उधर से मिटाकर दुआ की कबूलियत के बाद जो है ये लफ्ज़ मिटा करके कि ये शकी है, ये बदबख्त है, वहाँ पे सआदत का लफ्ज़ लिखा जा रहा था। ये तफसीर मज़हरी में है, सूरह अर्राअद के ज़ेर तहत जो है ये वाक़या नकल किया गया। फरमाते हैं कि जब हमने दुआ से फ़रागत पाई तो इधर लोहे महफूज पर और उधर उसकी पेशानी पर बदबख्ती का लफ्ज़ मिटाकर उसे सादतमंद लिखा जा रहा था। हम नमाज जनाजा के बाद मिलकर मैयत के लिए दुआ करते हैं। अगर इस बेचारे बंदे की तकदीर बुरी है तो किसी नेक बंदे के सदक़े उसकी निजात हो जाए। अला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मुल्तजी हैं, अर्ज़ करते हैं मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है महव असबात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। सुबहान अल्लाह। बाज़ ये दुआ करते हैं, एतराज़ करते हैं, एतराज़ जो मना करते हैं दुआ के लिए कि जी दुआ ना करें, उनका बड़ा मेजर और बहुत बड़ा सा ये एतराज़ होता है। वो कहते हैं जी जनाजा ख़ुद दुआ है लिहाजा उसके बाद दुआ नहीं करना चाहिए। सिंपल सा जवाब तो ये है कि भाई क्या अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि दुआ तो बाद दुआ नहीं करनी? हुक्म तो मुतलक है भी दुआ मांगो, दुआ के बाद मांगो, फिर मांगो, फिर मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, सारी ज़िंदगी मांगते रहो। अल्लाह ने तो ये फरमाया ही नहीं भी एक बारी दुआ कर लो तो दोबारा नहीं करनी, ये कहीं हुक्म है? ना कुरान में है ना हदीस में है। तो लिहाजा ये एतराज़ ही फजूल कि या तो ये हुक्म होता, हुक्म मुक़य्यद होता, अल्लाह फरमाता भी एक बारी दुआ मंगन तो बाद कोई 10-20 मिनट साह लै लो फिर मंगो, कोई अद्धा घंटा ठहर जाओ, कोई 2 घंटे ठहर जाओ, मतलब फौरी तो ना मंगो एक बारी मंगन तो बाद। अगर तो ये बात होती तो फिर इस एतराज़ की कोई हैसियत थी कि जी दुआ के बाद दुआ ना मांगें जी, उसमें भी दुआ है जी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, उसमें भी दुआ है जी। तो बाद में क्यों मांग रहे हैं जी? बाद चते ना जी मंगो विच जो विच जो मांग ले। अब ये है कि इस हदीस का किसने इनकार किया पूरी दुनिया में और पूरी तारीख़ इस्लामिया में? मुझे वो बंदा नहीं मिला कि जिसने इस हदीस पे एतराज़ किया हो कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अफ़दलुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़दलुद दुआए अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। तो नमाज में हम हर रकात में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तो नमाज के बाद फिर दुआ मांगते हैं।
नमाज के बाद फिर दुआ मांगते हैं। तो अगर दुआ के बाद दुआ मांगना मना है तो फिर इसका मतलब ये हुआ माज़ अल्लाह के फ़र्ज़ नमाज के बाद, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब और इशा के बाद भी दुआ मांगना जायज़ नहीं है। तो जब उस नमाज में हम अफजल दुआ मांग कर दुआ मांग रहे हैं तो जायज़ है। तो फ़र्ज़ कफ़ाया में वो अफजल दुआ तो नहीं है, दुआ तो है। तो अगर दुआ के बाद दुआ मांग लें तो इसमें कोई हरज नहीं है। लिहाजा इस दुआ पे एतराज़ करना सरासर जहालत पे मबनी है, मैं ये समझता हूँ। हाँ, ये एक और एतराज़ किया जाता है, उस पर भी मैं थोड़ा सा कलाम कर दूँ। कहा जाता है लो जी हजूर ने नहीं मांगी, हजूर ने, हालांकि ये बात गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगी, कब्र पे खड़े होकर के दुआ मांगी, ये सही हदीसों में आता है, ये सही हदीसों में आता है। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने दुआएं मांगी और नमाज जनाजा के बाद मांगी, ये अहादीस में आता है। इस पे हम मुस्तकिल एक जो है वो सबक कर सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि मैंने जो बात इब्तिदान आपको समझाई है कि कुरान पाक का ये हुक्म मुतलक है, इसको मुक़य्यद नहीं कर सकते। किसी भी वक्त मांग लें, दुआ मांगने से मना नहीं किया जा सकता, दुआ मांगने से मना ता आके जहाँ कहीं ममनूए शरइया पाया जाए, जहाँ मना किया गया शरीयत ने कि यहाँ पे ये काम नहीं करना, तो वहाँ पे मना किया जा सकता है। जहाँ पे शरीयत मुताहरा ने मना नहीं किया, वहाँ पर दुआ मांगने से किसी को भी मना नहीं किया जा सकता। दुआ मांगें, बार बार मांगें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अता फ़रमाता है, ज़रूर सुनता है, ज़रूर कबूल करता है। फ़ौरी इज़हार हो जाए या ठहर के हो जाए या उसके बदले कोई चीज़ अता कर दी जाए या वो दुआ कबूल करके आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना के रख दी जाए, या जो चीज़ हम मांग रहे थे हमारे लिए बेहतर नहीं थी, अल्लाह कुछ और अता कर दी, उसकी मर्ज़ी पे है। मगर हमें दुआ मांगते रहना चाहिए। बल्कि हदीस मुबारका, इस हदीस मुबारका पे इख्तिताम करते हैं। हवाला तो इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, अलबत्ते ये हदीस मुबारका जो है वो तमाम मकातब फ़िक्र के लोग इसको बयान करते हैं। फरमाया कि जब क़यामत के दिन बंदा अपनी गैर मकबूल दुआओं का अजर देखेगा तो उसके दिल में ये ख्वाहिश होगी और ज़बान से कहेगा, हाय काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना हुई होती। अल्लाह वो दुआएं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई बज़ाहिर, अल्लाह ताला उसका इतना बड़ा सिला क़यामत के दिन अता करेगा कि बंदा कहेगा, हाय काश मेरी एक दुआ भी कबूल ना हुई होती। लिहाजा मांगें, मांगना फ़ायदा देता है, अल्लाह से मांगना नफ़ा देता है, नुकसान है। बार बार मांगें, हर ख्वाहिश मांगें, हर जायज़ तमन्ना अल्लाह की बारगाह में ज़रूर मांगें। ये ना सोचें कि नहीं अभी मैं हज़रत शेर खुदा ताजदार हल अता मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करके आ रहा हूँ। वहाँ पे जो आप रज़ी अल्लाह ताला ने हुज़ूर से सरगोशी फरमाई थी कि सदका करो पहले फिर जाके सरगोशी करो, तो उसमें आपने एक सवाल किया था कि या रसूलल्लाह मैं दुआ कैसे मांगूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सिद्दक और यकीन के साथ मांगो। सिद्दक और यकीन के बगैर दुआएं कबूल नहीं होती। पक्का यकीन रखें कि अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा, ये यकीन कामिल रखें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से हमें दीन पे चलना हमारे लिए आसान कर दे, दीन की खिदमत हमारे लिए आसान कर दे। दीन का कोई बड़ा काम अल्लाह ताला हमसे ले ले जिससे अल्लाह ताला और उसका महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।